मयंक इति वर्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब हमारे चैनल पर ज्योतिष की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। यहां पर आपको अच्छी अच्छी देशभक्ति की और हास्य व्यंग भी सुनने को मिलते हैं। साथ साथ आपको धर्म और आध्यात्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी को, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, हम एक महत्वपूर्ण जानकारी को आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान चालीसा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला जो चालीसा है वह विश्व में हनुमान चालीसा है। हर प्रकार के लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा यह पढ़ा जाता है, और चाहे ग्रह दोष हो या जो है भूत प्रेत की बाधा हो या जीवन में किसी प्रकार का भी संकट हो, उन संकटों को दूर करने के लिए बहुत से लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ लोग नित्य नहीं कर पाने पर मंगलवार शनिवार को तो अवश्य ही करते हैं। हनुमान जी जो आप सभी जानते हैं कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना महत्व क्यों है? हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे हुई? बहुत से लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बना कैसे, कब बना, इसकी रचना कैसे हुई, ये नहीं जानते। हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना महत्व क्यों है, और हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत क्यों भागते हैं, ग्रह बाधा कैसे शांत होती है, जीवन के बहुत सारी कठिनाइयों का समाधान कैसे होता है, इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको बिल्कुल स्किप न करिएगा। एक एक शब्द हमने बहुत शोध के परिणाम हमने लिखा है और हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान जी की आराधना के लिए सबसे प्रमुख रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, श्रद्धा भक्ति के साथ नियमित इसका पाठ करते हैं, सबका समाधान संभव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, वह कब और कैसे की और क्यों की। हनुमान चालीसा की रचना के संदर्भ में वैसे बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग मत प्रचलित हैं, परंतु हम यह सर्वमान्य मत आपके पास एक रिसर्च रखने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की रचना के संदर्भ में जाने से पहले तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का थोड़ा संदर्भ लेना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी गोस्वामी जिन्हें उपाधि है, वह 16वीं शताब्दी में चित्रकूट के पास राजापुर गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म सामान्य नहीं था। यह माता के गर्भ में 9 महीने के बजाय 12 महीने रहे थे। सामान्य बच्चे 9 महीने रहते हैं, तुलसीदास जी अपने माता के गर्भ में 12 महीने रहे थे। सामान्य बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं थे, वे राम नाम उच्चारण किए थे। राम नाम जन्म के समय ही उच्चारण किए थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। यानी जन्म के समय ही राम बोले थे, इसलिए नाम इनका बचपन का राम बोला था। बाद में इनका नाम तुलसीदास हुआ। और यही नहीं, बच्चों के दांत बाद में निकलते हैं, और तुलसीदास जब पैदा हुए तो पैदा होते समय ही इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे, और इनका डील डौल जो था वह 5 साल के बालक की तरह था। छोटे से बच्चे नहीं थे, नन्हे मुन्ने, ये 5 साल के बालक की तरह इनका डील डौल था जब पैदा हुए थे। यानी महान आत्माएं पैदा होने के समय ही बहुत चमत्कारिक होते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत कष्टमय गुजरा था। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, यह 6 गंड नक्षत्र होती हैं। नक्षत्र जो होती हैं मूल संगीत नक्षत्र होते हैं। इसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र की प्रारंभिक 8 घटी, ये जो होता है, या कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि ज्येष्ठा की अंतिम 4 और मूल की प्रारंभिक 4 अभुक्त मूल कहलाता है। ये कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम आधी घटी और मूल की प्रारंभिक आधी घटी अर्थात 24 मिनट का समय अभुक्त मूल होता है। लेकिन अधिकतर मान्यता यही है कि ज्येष्ठा की अंतिम 4 और मूल की प्रारंभिक 8 घटी, ये 12 घटी का जो समय होता है, यह एक घटी मतलब 24 मिनट होता है। तो 12 घटी का जो समय होता है
वह अभुक्त मूल का होता है। अभुक्त मूल माने ऐसा मूल जो व्यतीत न हुआ हो, उसमें किसी बच्चे का जन्म होने पर 27 दिन तक पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। वैसे अभुक्त मूल के बारे में यह मान्यता है कि 8 वर्ष तक बच्चे का मुख पिता को नहीं देखना चाहिए। वैसे मूल शांति तो नक्षत्रों का कराना आवश्यक है, लेकिन अभुक्त मूल की शांति कराना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कुल संहारक योग बनता है। ऐसे बच्चे अधिकतर अल्पायु होते हैं, माता पिता का बचपन में देहांत हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे बच्चे शांति करा ली जाए और ऐसे बच्चे अभुक्त मूल वाले अगर जीवित रहे, संसार में जिस भी क्षेत्र में वे काम करेंगे बड़े प्रसिद्ध होते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के बाद आत्माराम दुबे ने इनको त्याग दिया था। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। चुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया था। 5.5 वर्ष के जब तुलसीदास हुए तो चुनिया भी इस दुनिया से चली गई। कहा जाता है कि माता पार्वती ने ब्राह्मण का वेश धारण करके अनाथ तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। तुलसीदास जब 6 वर्ष के थे तो घूम घूम करके आरती गाया करते थे। उनका स्वर बहुत अच्छा था, लोग इनको खाने पीने की चीज़ें देते थे। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन काशी के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी नरिहर दास वहाँ से घूमते हुए आए। उन्होंने रामबोला के बारे में लोगों से पता किया। उन्होंने जब देखा कि इनके स्वर बहुत अच्छी आरती गा रहे हैं, तो तुलसीदास जी के गायन शैली और चेहरे पर तेज को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि हम रामबोला को अपने साथ ले जाएं तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है या किसी को कोई शंका तो नहीं है। लोगों ने कहा कि महाराज ये तो बड़े पुण्य का काम होगा, यदि आप जैसे संत के साथ ये बच्चा जाएगा तो जीवन में कुछ बन जाएगा। इसका वैसे भी अनाथ है, कोई है नहीं, माता पिता चले गए, दुनिया जो पालन पोषण कर रही थी वो भी चली गई, तो आप इसको ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई गुरेज नहीं है। तुलसीदास जी को लेकर के स्वामी नरहर दास काशी लेकर आए और उन्होंने वहाँ पर तुलसीदास जी को गुरु मंत्र की दीक्षा दिए। इस प्रकार नरहर दास जो थे तुलसीदास जी के आध्यात्मिक गुरु हुए। एक दिन नरहर दास काशी के प्रसिद्ध विद्वान शेष सनातन जी के पास तुलसीदास जी को लेकर गए और उन्होंने कहा कि आप इन्हें साहित्य, धर्मशास्त्र और व्याकरण आदि की शिक्षा दीजिए। तुलसीदास जी की याददाश्त बहुत तेज थी और यह गुरु के पास रह करके एक बार जो पढ़ते और सुनते थे वो हमेशा के लिए इनको याद हो जाता था। तुलसीदास जी शेष सनातन जी के आश्रम में रहकर पढ़ने लगे। पढ़ने में बहुत तेज थे और शरीर भी इनके बहुत स्वस्थ थी। बहुत अच्छी कुश्ती भी लड़ते थे और मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। अब हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा जो है वह कैसे बनी, इसकी बहुत रोचक कथा बताते हैं। काशी में सनातन जी के आश्रम से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जहरीले और हिंसक जीव रहते थे। ऐसा घना जंगल था जहाँ दिन में ये लोग नहीं जाते थे, दिन में जाने से डर लगता था। उस जंगल के बीचों बीच एक देवी का प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ पर रात में कभी कोई जाता नहीं था। एक दिन तुलसीदास जी के सहपाठियों ने तुलसीदास जी से कहा, यदि आप जंगल वाले देवी के मंदिर में रात के 12 बजे जाकर वहाँ का घंटा बजा दें तो आपको खाने के लिए हम लोग 5 किलो लड्डू का इंतजाम करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर मैं बजा दूंगा तो आप लोग कैसे जानोगे, आप लोग तो कह दोगे कि नहीं बजाया। शिष्यों ने कहा नहीं, हम लोग भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। तुलसीदास जी तैयार हो गए। अमावस्या की काली रात को रात में 11 बजे आश्रम से निकल लिए। गुरु जी को नहीं बताया गया था। घने जंगल में जब अकेले आगे बढ़ने लगे, उनके साथी कुछ दूरी पर पीछे पीछे चल रहे थे। गुरु उनके जो शेष सनातन जी थे उनको भी इस बात की खबर लग गई और कुछ विशेष शिष्यों के साथ वे भी कुछ निश्चित दूरी बनाते हुए पीछे चल रहे थे। माने आगे तुलसीदास जी चल रहे हैं, पीछे उनके कुछ जो है वह साथी चल रहे हैं जिन्होंने 5 किलो लड्डू के लिए वादा किया था, और उसके भी कुछ पीछे गुरु जी अपने कुछ विशेष शिष्यों के साथ चल रहे हैं। घने जंगल में पहुंचते पहुंचते पहले तुलसीदास जी को मन में था कि 5 किलो लड्डू मिलना है, इसलिए घंटा बजा देंगे। घने जंगल में पहुंचते पहुंचते जब हिंसक पशुओं की आवाज़ आने लगी और जंगल का भयावह दृश्य तुलसीदास जी के सामने दिख रहा था, तो तुलसीदास जी को एक बार मन में डर लगी और इनके मन में आया कि एक बार वापस चलते हैं। कौन जो है वह जान जोखिम में डाले 5 किलो लड्डू के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो सोचे कि यदि मैं वापस हो जाऊंगा तो हमारे साथी बोलेंगे तुलसीदास डर गए, तो बेइज्जती का डर था और लड्डू की लालच भी थी। फिर वो आगे बढ़ने लगे। पेड़ों पर यदि बंदर भी कूदते तो लगता कि कोई भूत प्रेत कूद रहा होगा। तुलसीदास जी डरने लगे और
जब उनको डर लगने लगी तो हनुमान जी तुलसीदास जी के इष्ट देवता रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन कैसे तुलसीदास जी का हुआ हम कभी दूसरे कथा में बताएंगे। उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। ध्यान करते ही जैसे हनुमान जी का ध्यान इन्होंने किया, इनके मुख से अनायास हनुमान चालीसा के शब्द निकलने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्ण और रघुबर विमल स जोदायक फलचारि। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पवत पुष्पामा। ये निकलने लगा ना, अनायास इनके मुख से निकलने लगा। दोहे से प्रारंभ करके आगे चौपाइयाँ निकलने लगी और इसी क्रम में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यह चौपाई भी निकली, जिसको पढ़ने और सुनने से भूत प्रेत की बाधा शांत होती है और व्यक्ति कितना हो डरा हो, डर से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी के मुख से हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ निकल रही थी और आगे बढ़ते जा रहे थे और देवी के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते 40वीं चौपाई निकली। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। इस चौपाई का उच्चारण करते करते वे देवी के मंदिर का घंटा बजाने लगे और अंत में घंटा बजाने के बाद वहाँ एक दोहा निकला कि पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब तुलसीदास जी वहीं पर शांत खड़े हो गए। पीछे से शिष्य भी आवाज़ सुन रहे थे और उसके पीछे गुरु जी को भी चालीसा की चौपाइयाँ सुनाई दे रही थी। सारे शिष्य और गुरु जी तुलसीदास जी के पास पहुँचे। तुलसीदास जी मारे डर के गुरु के चरणों में गिर पड़े। तुलसीदास जी अपने मन में सोच रहे थे कि बिना गुरु की आज्ञा के मैं रात में यहाँ आया हूँ, गुरु जी पता नहीं कौन सी सज़ा देंगे, क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो आश्रम से ही निकाल दें। लेकिन गुरु जी ने तुलसीदास जी को अपने गले से लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुलसीदास तुमने बहुत महान कार्य किया है। तुलसीदास जी ने कहा गुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो आपको बिना बताए लड्डू के लालच में घंटा बजाने आ गया था, इसलिए मुझे क्षमा करें। गुरु जी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह प्रभु की इच्छा थी और आपने अनजाने में ही बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, मानव जाति का बहुत बड़ा उद्धार किया है, उपकार किया है। उन्होंने तुलसीदास जी समझ में नहीं आया क्या हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके मुख से जो शब्द निकल रहे थे, जो चालीसा निकल रहा था वो हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी को अब ज्ञात हुआ कि हनुमान जी की आराधना करने पर जो दोहा और चौपाई निकल रही थी वो हनुमान चालीसा था। इसके बाद आश्रम लौटने पर तुलसीदास जी ने बैठकर वो हनुमान चालीसा लिखा। गुरु जी ने अपने तरफ से भी 5 किलो लड्डू दिया और शिष्यों की तरफ वाला भी 5 किलो लड्डू तुलसीदास जी को दिया गया। इस प्रकार से तुलसीदास जी के द्वारा पूरे संसार के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा की रचना हुई। इस हनुमान चालीसा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के जीवन में तमाम संकटों से छुटकारा मिलता है। किस कार्य के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई किस कार्य के लिए किया जाए, आपके जीवन में कौन से संकट हैं, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, तो कौन से काम के लिए, जैसे आप रोग बहुत अधिक है तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बहुत सारे भूत प्रेत की बाधा आती है तो भूत प्रसाद निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे बहुत सारे जो है वह जीवन के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको आप करने के लिए अलग अलग चौपाइयों को मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोग है तो रोग नाश के लिए नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक माला पर डे जो है वो इसका आप जाप करिए, 108 बार जाप करिए या 3 माला 5 माला करिए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर डाला है, उसमें शीर्षक उसका है कि हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ें सारे काम बनेंगे। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको यह चालीसा मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर वहाँ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान हनुमान चालीसा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है ये वीडियो की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी नवीन लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी मित्रों में, सभी सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और हनुमान चालीसा रचना कैसे हुई, इसका महत्व इतना क्यों है, यह आप सब लोग जान सकें।
इस वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आप सभी को नमस्कार करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।